मेरा काम है पूछना, आपका काम है बोलना, मेरा काम है हक की आवाज उठाना, आपका काम है आवाज को बुलंद कर। गोदी नहीं है ना, क्या लगता है? गोदी मीडिया, हमको तो लगता है गोदी मीडिया है। हिंदू मुस्लिम का क्या भाईचारा है अभी भी? नहीं है, भाईचारा खत्म हो गया। मोदी जी के राज में खत्म हो गया हैं। पास में हम तो भाई भाई हैं, बैठे हैं तो हम तो भाई हैं। हम लोग का भाईचारा है, हम लोग का हिंदू मुस्लिम का कुछ नहीं, हम लोग का बहुत भाईचारा है। सुनिए, जब तक ईवीएम है मोदी का हटाने वाला कोई माँ का लाल नहीं। कह रहे हैं हार जाएंगे। हार नहीं है, कैसे हार? चोरी से। और हम चाह रहे हैं कि मोदी जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर हम लोग जो रोजगार का हम लोग का मौका दे। हमको तो लगता है कि महंगाई भी है, बेरोजगारी तो मतलब कि पूछने का बात ही नहीं है। नाव को उनका एक नेता बोल दिए थे कि आप लोग पढ़ लिख के बड़ी और पकौड़ी और प्याजी बेचिए, तो भाई जब यही बेचना रहता तो हम लोग डिग्री क्यों निकालते। सीवान में क्या लगता है, कविता सिंह ने 5 साल में विकास किया है? हमको तो कोई नेता नहीं लगता है किया है सिवाय साबुद्दीन के। सीवान में कैसा एमपी होना चाहिए, पढ़ा लिखा या फिर अनपढ़? नहीं, हर को पढ़ा लिखा खोज रहा है। हम लोग तो इस बार चांस दे रहे हैं हिना मैडम को। सीवान में क्या हिना साहब हार जाएंगे? एकदम हारना है। हार जाएंगे? हाँ, आप किसको वोट दीजिए? हम तो हिना को देंगे। डॉक्टर साबुद्दीन साहब थे तो उनके राज में कुछ विकास हुआ है, और हम लोग चाह रहे हैं फिर हिना मैडम आए कि कुछ विकास हो। हिंदू मुस्लिम मानते हैं? जी हाँ, बोलिए। हिंदू मुस्लिम होता है? नहीं हो, देखिए जो अनपढ़ लोग हैं वही लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं, जो पढ़े लिखे ये शब्द नहीं अपनाते हैं हिंदू मुस्लिम, क्योंकि हम लोग आज से नहीं, हम लोग का पूर्वज थे उस समय से हम लोग का दोस्ती यारी चल रहा है। इस बार हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हिना मैडम 5 साल में विकास नहीं हुआ है। 5 साल छोड़िए ना, 15 साल में नहीं हुआ है। SN लाइव, सच सबसे आगे। नमस्कार, स्वागत है आप सबका SN लाइव न्यूज पे। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उमर। सीवान का कौन बनेगा सरताज, क्या है जनता का मिजाज? अभी हम सीवान के करवल्ला पे हैं और यहाँ के लोगों से जानेंगे क्या कुछ सीवान का माहौल है, किसे अपना प्रधानमंत्री रूप में देखना चाहते हैं ये लोग, और सीवान में किसे अपना MP देखना चाहते हैं। तो चुनावी माहौल है, क्या लगता है सीवान में? क्या बताएं जी, पंडित जी बताएंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है? पंडित जी तो एकदम बताएंगे। कुछ नहीं लगता है जी। क्या 5 सालों में विकास हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। नहीं हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, महंगाई पे क्या कहेंगे, कितनी महंगाई? महंगाई पूछो ही मत, कमर तोड़ दी। युवा भी बेरोजगार उसी तरीके से? हाँ, बेरोजगारी उसी तरह है। पंडित जी आप हैं? जी बोलिए। नाम आपका? मेरा नाम कुलन शाह है। कुलन शाह। अच्छा, क्या कहेंगे, एक तरफ जहाँ केंद्र सरकार बैठी हुई कोई हिंदू मुस्लिम की बात कहती है, हिंदू मुस्लिम पे राजनीति करती है, और आपके साथ एक मौलाना साहब बैठे हुए हैं। देखिए, ये हिंदू मुस्लिम का तो शुरू से ही चल रहा है, हर राजनीतिक जो भी पार्टी है इसका मुद्दा उठा रहा है, और ये चीज सोचना हम लोग का है, आम जो जनता है ये चीज के बारे में सोचे कि हम लोग को हिंदू मुस्लिम नहीं देखना है, हम लोग को वैसा सरकार बनाना है कि जो हमारे देश को विकास कर सके। जैसे आज लगभग देखिए मोदी जी है, विकास तो किए हैं किंतु रोजगार हम लोग को मिला नहीं है। बहुत लड़के लोग हैं जो डिग्री पाने के बावजूद भी उनको रोजगार नहीं मिला है, और हम चाह रहे हैं कि मोदी जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर हम लोग जो रोजगार का हम लोग का मौका दे, हमें रोजगार दे। अब ये ना हो कि उनका एक नेता बोल दिए थे कि आप लोग पढ़ लिख के बड़ी और पकौड़ी और प्याजी बेचिए, तो भाई जब यही बेचना रहता तो हम लोग डिग्री क्यों निकालते। हम लोग को इतना पढ़ने का क्या दरकार था। अच्छा, आप डिग्री की बात कर रहे हैं, क्या लगता है सीवान में कैसा MP होना चाहिए, पढ़ा लिखा या फिर अनपढ़? नहीं, हर को पढ़ा लिखा खोज रहा है। हम लोग तो इस बार चांस दे रहे हैं हिना मैडम को कि हिना मैडम जीते और सीवान का कुछ विकास हो। डॉक्टर साबुद्दीन साहब थे तो उनके राज में कुछ विकास हुआ है, और हम लोग चाह रहे हैं फिर हिना मैडम आए कि कुछ विकास हो। हिना साहब? हाँ, हिना। चाचा, हिंदू मुस्लिम समझते हैं? समझ रहा हूँ मैं। आपके बगल में बैठे, हिंदू मुस्लिम का क्या भाईचारा है अभी भी? नहीं है, भाईचारा खत्म हो गया। मोदी जी के राज में खत्म हो गया। अभी तो पास में बैठे हैं। बैठे हैं पास में, हम तो भाई भाई हैं, बैठे हैं तो हम तो भाई हैं। हम लोग का भाईचारा है, हम लोग का हिंदू मुस्लिम का कुछ नहीं, हम लोग का बहुत भाईचारा है। आप देखें, जबकि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ फिर भी हमको पंडित जी का पद भी दे रहे हैं, इनको भी मौलाना जी का पद भी देता हूँ। हम लोग का ऐसा भाईचारा है, और हम लोग हमेशा ये भाईचारा रखेंगे। अब हम लोग राजनीति का चक्कर में पड़ के अपना भाईचारा हम लोग खराब करने वाले नहीं है। चाचा, कैसा MP होना चाहिए सीवान में, पढ़ा लिखा या फिर अनपढ़? पढ़ा लिखा। पढ़ा लिखा। जिसको MP का फुल फॉर्म ना पता हो तो वो लोग सदन में कैसे आवाज उठाएंगे? सदन में पढ़े लिखे होंगे तो अच्छे आवाज उठाएंगे। ये तो सब अनपढ़ हैं, जितने भी हैं बीजेपी वाले सब अनपढ़ हैं। इनका तो कानून अलग अलग आती है, बस अच्छा, रातों रात कानून बदलती है इनकी।
ये तो सब अनपढ़ आदमी बैठे हैं। इसी तरह होता है कि देश का आज तक विकास हुआ भारत का? अच्छा, एमपी सीवान की कविता सिंह थी, क्या विकास की है कौन सी? कविता सिंह? उन्होंने नहीं किया। तो फिर जेडीयू टिकट दिया है। साबुद्दीन ने बहुत विकास किया उन्होंने। आपकी चांस है उनकी निकलने की। सीवान टाउन का बात कर रहे हैं, अदर नहीं बोलेंगे। वो नहीं, सीवान टाउन की हम भी बात कर लेते हैं। तो क्या लगता है सीवान टाउन में विकास हुआ 5 सालों में? उनके राज्य में नहीं हुआ। वहाँ एकमा हुआ है, एकमा धुरौंदा उस साइड में। वो ये लोग किस बिना पे वोट मांगेगा, किस मुद्दे को लेकर वोट मांगेगा? अब वो लोग कुछ तो आदमी है जो मोदी को दिखा के मांग रहे हैं वोट। कुछ आदमी है कि तो हम का दे दियो, मोरसरिया दे दी। मतलब वो राशन दिखा के कि हाँ राशन दिया जा रहा है, 5 किलो राशन मिल रहा है, उस मुद्दे पर वोट मांग रहे हैं। राशन मिलने से क्या युवा पढ़ लिख लेंगे, बेरोजगारी दूर हो जाएगी, महंगाई खत्म हो जाएगी? न, ऐसा कुछ नहीं होगा और हम लोग गिर रहे हैं। आपको भी मालूम है कि कहाँ का हुआ है, तो फिर दूसरे से क्यों पूछ रहे हैं? पूछ रहे हैं कि मेरा काम है पूछना, आपका काम है बोलना, मेरा काम है हक की आवाज उठाना, आपका काम है आवाज को बुलंद करना। गोदी नहीं है ना? क्या लगता है? गोदी मीडिया, हमको तो लगता है गोदी मीडिया है। कैसे लगता है? हमको तो लगता है गोदी मीडिया है। आप अच्छा, क्या लगता है सीवान में, क्या लगता है सीवान में? है? आप एसएन लाइव पे इंटरव्यू देखे हैं ओम प्रकाश यादव जी का? ना। नहीं देखे? एक बार जा करके देख लीजिएगा, आपको गोदी मीडिया और मीडिया में फर्क दिख जाएगा। अच्छा, क्या कहेंगे सीवान में क्या लगता है, कविता सिंह ने 5 साल में विकास किया है? हमको तो कोई नेता नहीं लगता कि किया है सिवाय साबुद्दीन के। किसी ने विकास नहीं किया है। क्या किया बताइए? आप बताइए ना, आप भी तो सिवान के हैं, आप बताइए क्या किया है? अच्छा, महंगाई कितना लगता है, महंगाई बढ़ गया है कि नहीं, बेरोजगारी बढ़ गई है कि नहीं? आपको नहीं लगता है? आप बताइए ना। हमको तो लगता है कि महंगाई भी है, बेरोजगारी तो मतलब कि पूछने के बात ही नहीं है। अच्छा, गुस्सा है? गुस्सा है? गुस्सा होने से क्या फायदा होगा? गुस्सा होने से हमारा काम हो जाएगा? मोदी जी 400 पार कर रहे हैं। तो 405 जो एक बात सुन लीजिए, जब तक ईवीएम है मोदी का हटाने वाला कोई माँ का लाल नहीं है। एकदम। तो सीवान में क्या हिना साहब हार जाएंगे? फिर एकदम हारना है। हार जाएंगे? हाँ। आप किसको वोट दीजिएगा? हम तो हिना को देंगे। तो फिर कह रहे हैं हार जाएंगे? हारना ही है। कैसे हारना? चोरी से। जब तक ईवीएम है मोदी को हराने वाला कोई माँ का लाल नहीं है। बीजेपी का चोरी करता है? आपको नहीं मालूम है? आप बताइए ना। आपको नहीं मालूम है? इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि नहीं, ईवीएम में कोई ऐसा सेटिंग नहीं होता है, ईवीएम स्वतंत्र है। कौन कहता है? इलेक्शन जो कह रहे लोग हम साबित करके दिखा देंगे कि सेटिंग होता है, तो साबित कर दीजिएगा। हम नहीं करेंगे। न्यूज हम भी देखते हैं, उस पर कहता हो ना। अच्छा, क्या लगता है सीवान में 5 सालों में विकास नहीं हुआ है? क्या हुआ है बताइए हमको। अच्छा, सीवान में कैसे एमपी होना चाहिए, पढ़ा लिखा या फिर अनपढ़? देखिए, पढ़ा लिखा तो हर चीज, मतलब पढ़ा लिखा की बात ही अलग है। अनपढ़ क्या करेगा? पढ़ा लिखा चाहिए अनपढ़? पढ़ा लिखा चाहिए। भाई, क्या लगता है सीवान में विकास हुआ है? सिवान में तो 15 साल से मरहूम सांसद साबुद्दीन के मौत के बाद या उनके ही जो रहते क्रम में जो हुआ है, या डिग्री कॉलेज देखिए, या इस्लामिया कॉलेज देखिए, या इंदौर स्टेडियम देखिए, या जितने भी प्राथमिक स्कूल देखिए, और देखिए ना। तो चाचा आपके पास आएंगे, 1 मिनट रुकिए, इनसे बात करके फिर आपके पास आएंगे। या डॉक्टरों के फीस देखिए, उस पर भी गरीबों के लिए साबुद्दीन साहब ने बहुत कुछ किया। लेकिन आज लोगों के अंदर जाती और भावना, लेकिन हमको ये सोच करके सबको हट करके अब की बार मैडम की नहीं आ पाए। ये सीवान में कैसे एमपी चाहिए, पढ़ा लिखा या फिर अनपढ़? पढ़ा लिखा एमपी चाहिए। अच्छा, क्या कहेंगे, जेडीयू से है रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी विजय लक्ष्मी कुशवाहा, एमपी का फुल फॉर्म नहीं पता है उनको, तो एमपी का फुल फॉर्म ही नहीं पता है, तो वो क्या सीवान की विकास कर सकती हैं? सदन में कैसे आवाज उठाएंगे? सदन में कौन ऐसा आवाज उठाएंगे? आप ही बता सकिए। ओम प्रकाश जी रहे या कविता सिंह रहे, 15 साल हुआ। और मरहूम सांसद साबुद्दीन साहब के जाने के बाद आज हम जो डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहे हैं, तो आज वो रहते तो आज हम लोग यहाँ कुछ ना कुछ तो रोजगार के लिए लड़ते हैं। रोजगार मिलता? रोजगार मिलते, एकदम हक है। अच्छा, साहब की याद आती है? हैं? आपकी? बेशक, हम लोग जब डीएवी कॉलेज में कॉलेज में एडमिशन करते हैं, जो भी लड़का जाता है तो उनकी याद आती है। सीवान में कैसे चाहिए एमपी? ना हमको मालूम, नाम नहीं बोलते हैं। अरे वोट दीजिए, नहीं आता है। अच्छा, तो अपने ऊपर से भगा के आइए देखिए, बेरोजगारी है। दिन में कितना बिक्री होता है? एक दिन में जो है 700-800 रुपये कमाते हैं? हाँ,
बेरोजगारी ज्यादा है। भैया 100 रुपया का तेल मिलता है, 110-120 का तेल मिल रहा बेसन कितना रुपए का? है, 90 रुपया किलो, 90। जब कांग्रेस की सरकार थी तब कितना रुपए केजी था? 40 रुपया, 50 रुपया। इतना ज्यादा महंगाई बढ़। महंगाई है। अच्छा, पकौड़ी में क्या क्या लगता है? बेसन है, प्याज है। प्याज कितना रुपए केजी है? 22 रुपया, 25 रुपया। 22-25। कांग्रेस की सरकार में 14 रुपया, 15 रुपया था। इतना ज्यादा महंगाई बढ़। हाँ, 1200 का सिलेंडर 1400 का मिल रहा था, अभी 950 का दे रहा है लोग। सिलेंडर कितना का है ये वाला? दिखाइए 1200 का। हाँ अच्छा, इसको रिफिल करवाते हैं 1200 में। हाँ। पहले कितने में करवाते थे? पहले 700 का मिलता था, कांग्रेस के सरकार में का कुछ 400-700। हाँ, कुछ बदलाव नहीं है। अच्छा, फिर मोदी जी का 400 पार कैसे सब पूरा होगा? वो मोदी जी जानेंगे, वो सब के बारे में हम ये सब सीमान में कैसे एमपी होना चाहिए? जो एमपी हमारा जो है वही आएगा, जिसको वोट देना हम लोग देंगे। इसको दीजिए। हम जो दिल में है, आपको बताने से क्या फायदा। अच्छा, दिल में रखिए। हाँ, बस हमको तो फिर उम्मीद टूट जाएगी। नहीं टूटेगा ना, जब एकता रहेगा तो नहीं टूटेगा। एकता भी है। हाँ, ये थे हमारे साथ सीवान की जनता, जिन्होंने बेबाकी से कहा है कि इस बार हिना साहब को करेंगे वोट। सीवान में चाहिए परिवर्तन, क्योंकि विकास नहीं हुआ है 5 सालों में। हिंदू मुस्लिम मानते हैं? जी हाँ, बोलिए। हिंदू मुस्लिम होता है? नहीं हो, देखिए जो अनपढ़ लोग हैं वही लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं, जो पढ़े लिखे ये शब्द नहीं अपनाते हैं हिंदू मुस्लिम, क्योंकि हम लोग आज से नहीं, हम लोग का पूर्वज थे, उस समय से हम लोग का दोस्ती यारी चल रहा है और हम लोग में कोई भेदभाव नहीं। अच्छा, ये बताइए, अब डेली आते हैं यहाँ पे? हाँ। डेली मिलते होंगे आपको संगति? हाँ, डेली बात होती है। अच्छा, इनसे कोई दिक्कत है आपको? ये आते हैं, बैठते हैं? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इनका नाम पता है क्या है? हाँ, क्या नाम है? बोलिए। जो पंडित जी के नाम जानते हैं। अच्छा, आपका नाम? हम बोले ना, कुलन शाह। अच्छा, आप शाह में आते हैं, जाति शाह है। इतना बड़ा होता जाता है पंडित जी को। हाँ तो पंडित जी भाईचारा आप यही देख लीजिए, भाईचारा हमारे मोहम्मदन भाई। केंद्र सरकार में जो बैठी सरकार क्या कहेंगे? देखिए, केंद्र में तो मोदी जी को ही आना चाहिए अभी के हिसाब से, क्योंकि बाहर का जो कंडीशन है मोदी जी सही संभाले हैं और हम लोग उन्हीं को लाएंगे। कि तो यहाँ फिलहाल सीवान में हम लोग। अच्छा, सुनिए, नहीं, ठीक है, मानते हैं, सब कुछ हो जाएगा, जीत जाएंगी। क्या लगता है 399 प्लस सीमान एक हिना साहब, ऐसा लोग कह रहे हैं, आपका अभी वही कह रहे हैं? क्या सिग्नल वही जा रहा है? अभी तक तो हम लोग के हिसाब में वही लग रहा है। 400 आएगा उसी तरह? हमारे हिसाब से देखिए, जो भी है बस 2 ही आदमी में लड़ाई लग रहा है। अगर वैसा लोग सीवान में जीत करता है तो क्या लगता है विकास होगा? अब लीजिए, अगर ये चीज सोचा जाए तो हमारे तो आपकी बात सदन में कैसे उठाएंगी? नहीं, हमारे कहने का मतलब, लल्लू जी जब भी हमारे सीएम थे बिहार के, उस समय जो अपना मैडम को दिए थे सीएम का पोस्ट बिहार का, तो किस हिसाब से दिए थे? कितने पढ़े लिखे थे उनके मैडम? कोई पढ़े लिखे नहीं थे। अपना ये तो दौर चेंज हो गया है, हाई टेक्निकल जमाना आ गया, सब कुछ डिजिटल हो गया, मोदी जी डिजिटल कर दिए। तो जब डिजिटल के जमाना में अगर उनको एमपी का फुल फॉर्म नहीं पता है तो फिर मोबाइल कैसे चलाएंगी? आपकी बातों को कैसे सदन में उठाएंगी? उस मुद्दा को कैसे मीडिया के सामने बोलेंगी? नहीं, जो पार्टी उनको सीट दिया है, जो पार्टी, उनको ये चीज सोचना चाहिए और हम लोग तो सोचेंगे। देखिए, एक कहावत है कि हाथी का 2 दांत होता है, दिखाने का कुछ और, खिलाने का कुछ और। यहाँ जितना आदमी है, हम लोग बोल कुछ और रहे, करेंगे कुछ और अपना मन मर्जी करेंगे। किसी का डर भाव नहीं है हम लोग को, ना हमको 5 किलो राशन का डर है और ना हिना मैडम का डर है, ना किसी का भी डर नहीं है। हम जो भी है, हम अपना मन पसंद वोट देंगे। किसको दीजिएगा? अब ये चीज तो मत पूछिए किसको। आप बोले हिना साहब को हम जिताएंगे, हिना साहब को। हम लोग देखिए, हिना साहब को हम बोल रहे हैं इसलिए कि हम लोग कोशिश में है कि हिना साहब ही जीते इस बार। अब जब आप खुल के बोल ही रहे तो हम लोग उन्हीं का प्रयास कर रहे हैं। कि तो लगे हुए हैं का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ हिना साहब को लग गए हैं। लग गया। इस बार हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हिना में 5 सालों में विकास नहीं हुआ है। 5 साल छोड़िए ना, 15 साल में नहीं हुआ है। हॉस्पिटल का पोजीशन देखिए, एक जो सिरप मिलता है वो गवर्नमेंट की तरफ से फ्री मिलता है, वो भी खरीदने के लिए हम लोग को डायरेक्ट फार्मेसी में भेज रहे हैं। एक एसी लोग जो 10 टैबलेट का दाम है मात्र 12 रुपया, उसके लिए भी हम लोग को भेज रहे हैं फार्मेसी में। ये थी हमारे साथ सीवान की जनता, जिन्होंने बेबाकी से कहा है कि इस बार हिना साहब को करेंगे वोट। ऐसी बिहार तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहे पैशन लाइव न्यूज़। धन्यवाद। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
और अपने कमेंट जरूर दीजिए।